नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मोदी रोज़गार दो पर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है मोदी रोज़गार दो, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी को चिंतन करना होगा और विदाउट एनी प्रेजुडिस के, यानी बिना किसी पक्षपात के। दोस्तों, ये शुरू होता है एसएससी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स के बाद, जो हाल ही में आए 2021 में, मेरे ख्याल से 15 फरवरी को ये एग्ज़ाम्स हुए थे। और 2020 में नवंबर 15 से लेके 18 तक ये एक शिफ्ट्स में हुए थे, लगातार 3-4 दिन में हुए थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का कहना ये है, एक शिफ्ट में अगर एक पेपर डिफ़िकल्ट था तो एक पेपर इजी था। तो इसी का एक फॉर्मूला निकाला गया बेस्ड ऑन द एवरेज मार्किंग, जिससे स्टूडेंट को लगता है कि जो डिज़र्विंग थे या जो जिनके चांसेस ब्राइट थे, बिकॉज ऑफ दिस राउंड ऑफ एग्रीगेट पैटर्न जो सेट किया था एसएससी का, उससे काफ़ी लोगों के चांसेस ख़त्म हो गए हैं। ये डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हमारे देश में कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते होंगे जो एक ही दिन में फिनिश हो जाते होंगे। एंड जहाँ तक मैंने इस बारे में पता लगाया है, तो द नंबर ऑफ पीपल टेकिंग द एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट बिग इन नंबर्स कि हम शायद इसे एक दिन में एक ही टाइम पर कंडक्ट ना कर सकें, या अगर हम इस तरह से ही कंडक्ट करना चाहते हैं तो इसमें एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी को हमें लाना होगा। ये डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न है जिसे गवर्नमेंट को इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए। हाउएवर, यही एक विषय नहीं है जो स्टूडेंट्स को बॉदर करता है। यहीं पर एसएससी से रिलेटेड जो है, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो ऑलरेडी 2018 में हुए हैं, जिनके रिजल्ट्स अभी तक वेटिंग है। ये डेफिनेटली और भी ज़्यादा मैटर ऐसा हो जाता है जिसका इमीडिएट हमें सॉल्यूशन ढूंढना होगा, या हमें डेफिनेटली स्टूडेंट के करियर को लेते हुए, उसके टाइम को लेते हुए, प्रीशियस टाइम को लेते हुए इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना होगा। द कंसर्न अथॉरिटी शुड डेफिनेटली गेट बैक टू स्टूडेंट ऑन इट एज सून एज पॉसिबल। तीसरा जो है, ये भी एक विषय है जो काफ़ी लोगों को कंसर्न करता है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज गोइंग डाउन सिंस 2014। चलिए दोस्तों, मैं वापस से शुरू करता हूं कि ये टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो कहता क्या है। मोदी रोजगार दो। अब मैं अगर इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करूं तो क्या मैं गलत हूं? मोदी सरकारी रोजगार दो, क्या ये सही नहीं हो सकता? क्योंकि हम जब रोज़गार के विषय में बात कर रहे हैं तो अभी तक जिस विषय पे मैंने बात किया है वो सरकारी नौकरी को रिलेटेड है, या हम जब भी बात करते हैं तो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जॉब्स को लेकर ही हम उस विषय पर बात करते हैं। क्या नौकरी सिर्फ गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की होती है? मैं यहाँ पे ब्लाइंडली किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझसे अक्सर ये कहते हैं कि मोदी जी ने वादा किया था करोड़ों नौकरी देने का। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उस बात पर मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मुझे एक बार बता दीजिए कि मोदी जी ने वादा किया था गवर्नमेंट नौकरी देने का। हो सकता है अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइकिंग होती है, हमारी पसंद होती है, किसी को सरकारी पसंद आती है, किसी को प्राइवेट नौकरी पसंद आती हो, और शायद किसी को बिजनेस। तो क्या हम मोदी रोजगार दो सिर्फ एक ही फ्रेम में या एक ही टैग में हम इसे सीमित कर सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंशन की बात किया जाए तो मोदी जी ने सिंगूर में जब टाटा नैनो प्लांट नहीं लगा था, उन्होंने उसे गुजरात में लाके अपने इंटेंशंस बड़े क्लियर कर दिए थे कि वो अपने स्टेट के लिए या अपने लोगों के लिए, नौकरी के लिए कितने ज़्यादा सीरियस है। अगर आपको उस पर भी यकीन नहीं करना है तो चलिए एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूं। क्या आप जानते हैं 2014 तक इंडिया हैड ओनली 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स,
वहाँ से लेके सफ़र आज हम आए हैं। इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जब हम सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बने हैं तो क्या नौकरी लोगों की बढ़ी होगी या कम हुई होगी? या जो भी कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रही है वो बाहर से अपने लोग लेकर आ रही है क्या? सोचे दोस्तों। और जब आप मोदी रोजगार दो कहते हो तो इस पर भी सोचना ज़रूरी है। हम इन एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं उनसे भी हमारी नौकरियों को बचा के रखें। क्यों? क्योंकि हम सबको याद होना चाहिए स्टरलाइट में क्या हुआ था। मैं बात कर रहा हूं टुटीकोरिन की। या तो आप नौकरी की बात कीजिए या फिर एनवायरनमेंट की बात कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्या आप जानते हैं कर्नाटका में जो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें क्या हुआ है? जब आप मोदी नौकरी दो कहते हो तो ऐसे अपराध पर भी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अगर आता है आज इंडिया में इन्वेस्ट करने में, अगर उसको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो कोई क्यों आएगा? या फिर हम सिर्फ ये कहें कि हम नौकरी यानी सरकारी नौकरी पर ही बात करेंगे, प्राइवेटाइजेशन से हमें सख्त नफरत है। अगर उस तरह है तो फिर हमें उस बात का क्रेडिट लेना या देना छोड़ना होगा कि हमारे एक प्रधानमंत्री ने देश में कंप्यूटर लेके आए थे। दोस्तों, हम हिपोक्रेट बहुत बहुत अच्छे हैं। आई थिंक वी इंडियंस आर बेस्ट व्हेन इट कम्स टू हिपोक्रेसी। हम एक तरफ कंप्यूटर लाने की बात तो करते हैं और दूसरी तरफ हम प्राइवेटाइजेशन से इस तरह भागते हैं कि जैसे कोई जहरीला सांप हमने देख लिया हो। दोस्तों, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज ख़त्म हो जानी चाहिए, सारा प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप चाहो तो सेल्फ रिलायंट बन सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर आप खुद कुछ कर सकते हो। इतना ही क्यों, आजकल जो मैं कर रहा हूँ, एक ऐसे महान हर विषयों में अपना ज्ञान रखने वाले कथक के बड़े अच्छे नृत्य बन सकते थे। वो जिस तरह से मुद्राएं रखते हैं, तो वो एक बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर है। उन्होंने भी काफ़ी ज्ञान दिया है इस विषय पर, लेकिन उन्होंने ये कहकर उनका वीडियो जब मैं देखा तो उनका वीडियो इस तरह से एंड हुआ है कि सरकार को मंदिर मस्जिद छोड़कर इस पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, उससे अच्छा वो खुद ये बताते कि आप एक ही स्ट्रीमलाइन को पकड़कर या एक ही राह को पकड़ के चलने के बदले अपना होराइजन बढ़ाएं। आप सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल ट्राई करें। हर किसी को अपनी जो इच्छा है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ये बिल्कुल एक इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। एट द वेरी सेम टाइम वी हैव टू ऑल्सो एक्नॉलेज कि आज के ज़माने में देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, अगर धीरू भाई अंबानी सरकारी नौकरी के लिए बैठे रहते तो क्या आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते? दोस्तों, मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे पापा खुद एक एक्स आर्मी रह चुके हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आज वक्त आ गया है आत्मनिर्भर बनने का। आज जब कोरोना की मार सभी और पड़ रही थी, हम हिंदुस्तानियों ने कहा था कि शायद हमारे हाल सबसे बुरे होंगे, लेकिन आज हम वो देश बन के निकले हैं जो दुनिया को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। और ये कैसे मुमकिन हुआ है? गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन के पार्टनरशिप के थ्रू हुआ है। सोचिए दोस्तों, संकीर्ण सोच नहीं। मैं अभी भी उन सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं जिन्हें सरकारी नौकरी या एसएससी को लेकर जो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल मैं उनके साथ खड़ा हूं। एंड आई डेफिनेटली वांट द गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड
ऑन इट ASAP। बट हैविंग सेड दिस, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाँ, यंगस्टर्स को दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन रखने चाहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस पर सोचना ज़रूर। नमस्कार।